तो हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। हमने इसके पहले आर्ट की एक वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हम लोग पार्ट सेकंड बात करेंगे और मैं आपसे फिर यही बात कर रहा हूं कि आप सभी लोग आर्ट में अगर ये वीडियो ठीक से देखते हैं 2 से 3 बार आप लोग बढ़िया से समझिए, देखिए, नोट करिए और आपको जितना बढ़िया आप इसको तैयार कर सकिए तैयार कर लीजिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ अगर आपने ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो अलग से आपको कोई बुक्स नहीं पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जोगी मारा की गुफा कहाँ है। जोगी मारा की गुफा कहाँ है। यहाँ दिया है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ सरगुजा, बिहार में, मिर्ज़ापुर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा ना, ये होगा आपका सरगुजा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ब नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है। कौन कौन दिया है, 1000 से 1200 ईस्वी और 1100 से 1300 ईस्वी, 1050 से 1500 ईस्वी और फिर दिया है यहाँ 1600 से 1800 ईस्वी। आप लोग का यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1600 से 1800 ईस्वी। 1600 से 1800 ईस्वी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है किन शैलियों के, यहाँ दिया है किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला। तो यहाँ देखेंगे प्रागैतिहासिक, अजंता, मध्यकालीन और मुगल। ब नंबर में दिया है अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी। स नंबर में दिया है अजंता, मेवाड़, दक्षिण और आधुनिक। और द नंबर में दिया है अजंता, मुगल, बूंदी और दक्षिण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये ब नंबर होगा। क्या होगा, ब नंबर। क्या होगा यहाँ, अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि मैसूर, ठीक है, मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना। मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ देखिए दिया है मुगल कला के, फिर मौर्य कला के, गुप्त कला के, आधुनिक कला के। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त कला के। ये आपका स नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वें नंबर में कह रहा है कि शिला चित्र किस काल की देन है। यहाँ दिया है क्या, अ मौर्य काल, ब गुप्त काल की, प्रागैतिहासिक काल की, आधुनिक काल की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रागैतिहासिक काल की। ये आपका विकल्प नंबर से बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ कह रहा है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं, है ना। इस पुस्तक के लेखक कौन से हैं। यहाँ दिया है ना, कौन कौन दिया है, विंसेंट स्मिथ, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार और अवनींद्रनाथ टैगोर दिया है। तो आपका ये स नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, असित कुमार हलदार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7वें की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है आपका क्या कह रहा है, कह रहा है जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। क्या, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। किस विद्वान ने कहा, किस विद्वान ने कहा। तो यहाँ देखिए दिया है दांते ने कहा, और यहाँ दिखा है पिकासो ने, और नंदलाल बसु ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा द नंबर राइट आंसर होगा। कौन कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। इसमें कौन कौन दिया है, सांबत सिंह, हरिदास और विशनदास, असित कुमार हलदार। तो आपका ये अ नंबर राइट आंसर होगा। सांवत सिंह ये इनके क्या हैं, पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 9 है, 9 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, 9 में कह रहा है कि लोक शैली के चित्रकार थे। कौन, यामिनी राय,
शैलेंद्र डे, बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। वेंद्र डे और अमृता शेरगिल। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर अ है, यामिनी राय। यामिनी राय क्या है, राइट आंसर है। लोक शैली की चित्रकार थे कौन, यामिनी राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, 10वें नंबर में क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है किसका। यहाँ दिया है मांगलिक कार्यों के समय चित्र स्थापित किए जाते थे, वैदिक ऋषियों के 6 चित्र बनाए जाते थे, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया, और 2 नंबर दिया है एक स्थान पर एक सुंदर चित्रशाला स्थापित थी। आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप यहाँ देखिएगा, जिन्होंने बताया है स, राजा दुष्यंत शकुंतला का चित्र, कौन, राजा शकुंत, यहाँ दिया है ना, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया, ये आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर पाषाण युग का, है ना, उत्तर पाषाण युग का बनाया, पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र, ठीक है, क्या दिया है, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर में दिया है कि उत्तर पाषाण युग का मध्य पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिलता है। तो यहाँ दिया है विंध्याचल की पहाड़ियों में, नर्मदा नदियों की घाटी में, स नंबर दिया है दक्षिण भारत के अंगोला और कुड़ापा में, और 2 नंबर में दिया है हरिन हरन और बेलारी में। तो आप बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका जो होगा ब नंबर सही होगा, नर्मदा नदी की घाटी में। क्या होगा, नर्मदा नदी की घाटी में, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 में आप लोग का क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रागैतिहासिक, क्या कहा, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है। यहाँ दिया है आखेटक के दृश्य, नाचने गाने की दृश्य और सामाजिक क्रियाकलापों की दृश्य, आखेट जादू टोना और दैनिक क्रियाकलापों का दृश्य। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा अ नंबर होगा, आखेट के दृश्य। जिसका अ नंबर है, जिन्होंने अ नंबर बताया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, सही आंसर है ना, आखेट के दृश्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसमें दिया है नीलकंठ, कबूतर, हंस दे दिया है, मोर दे दिया है, कबूतर है, नीलकंठ है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोर, है कि नहीं, क्या होगा, मोर राइट आंसर है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है यहाँ 2007, 8, 9, 11, 12, 13, ठीक है, 18, 19 में, 2014 में, 2020 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या कहा है कि पचमढ़ी कहाँ स्थित है, पचमढ़ी कहाँ स्थित है। यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोग पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ये स नंबर आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा कौन है। मकबूल फिदा का फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल यहाँ क्या करें, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। अ नंबर 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। बताइए आप लोग, बिल्कुल सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अ बिल्कुल सही, अ नंबर इसका राइट आंसर होगा 1915। ये आपका बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है कौन। ईंटों से बने मकान तथा स्नागार, बाजूबंद, अंगूठियाँ, पेटियाँ, हार, कड़े, कुंडल, पुल के हथियार, है ना, पुल के हथियार, घरेलू बर्तन। तो इसमें आप देखिएगा जो आपका राइट आंसर होगा अ होगा। ईंटों से बने मकान, स्नागार मोहनजोदड़ो की खुदाई से अवशेष के रूप में क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। बिल्कुल ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे कौन है।
इसका अ है, बिल्कुल सही अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ दिया है गगनेंद्रनाथ टैगोर और क्या दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बात करते हैं। 18 नंबर में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिय फूल था। तो आप देखिए उनके जो पॉकेट था जेब में अक्सर किसका फूल था, गेंदा को तो नहीं रहते थे, गुल मेहंदी का भी नहीं पास में रखते थे, रजनीगंधा का भी पास में नहीं रखते थे, आप अक्सर देते थे गुलाब। तो आपको फट से याद आ जाएगा गुलाब, गुलाब का पुष्प फूल लगा के रखते थे, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ब नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है अजंता की गुफाओं का खोज हुई है ना। कौन सी गुफा, अजंता की गुफा की खोज हुई ना 1815, फिर दिया है 1819, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो ब होगा, बिल्कुल सही। 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाओं की क्या हुआ था, खोज हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है मित्रों कि मिर्ज़ापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है। तो इसका जो चित्रकारी का समय था 5000 वर्ष न ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व और 1500 वर्ष ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो 5000 ईसा पूर्व होगा। अ नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं, है ना। मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं। तो यहाँ दिया है ईरानी शैली के, है ना, इराकी शैली के और भारतीय शैली के और मेवाड़ शैली के। तो जो आपका राइट आंसर होगा अ नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। ईरानी शैली के ये जो है क्या है सर्वप्रथम चित्र शैली है। तो आप ये पता होना चाहिए मुगल शैली जो था ये ईरानी शैली का सबसे प्रथम शैली था। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में मित्रों कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला, क्या कहा, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है। तो यहाँ उत्तराखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, राजस्थान दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। द नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत तेज पूछता है। ओस्टवाल्ड, है ना, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, है ना। तो इसमें 4 कितने होते हैं, 4 रंग होते हैं। फिलहाल इसमें 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा, बहुत लोग अक्सर 6 लगा देते हैं या 5 लगा देते हैं, 4 नहीं लगा, लेकिन राइट आपका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, 4 होते हैं। वो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं भैया, 4 रंग होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अब सब लोग फटाफट बता दिए 7, बिल्कुल राइट आंसर 7। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर स आंसर आपका होगा वो एकदम सही होगा। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे बिबग्योर करके, है ना, ऐसे पढ़े होंगे ना बिबग्योर करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि हरा रंग, ठीक है, हरा रंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है हरा रंग कौन सा है, प्राथमिक है, गर्म है, द्वितीयक है, तटस्थ है। तो आपका प्राथमिक है। अ नंबर बिल्कुल क्या होगा सही आंसर होगा। हरा रंग कौन सा होता है, प्राथमिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 26 में हम बात करेंगे बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ दिया है लाल प्लस हरा, हरा प्लस पीला और लाल प्लस नीला, नीला प्लस सफ़ेद। आप लोग बताइएगा 26 नंबर में राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, लाल और नीला। बैगनी रंग जब हम लोग लाल और नीला कलर मिलाते हैं तब वो बैगनी रंग बनता है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। यहाँ दिया है लाल प्लस नीला, फिर लाल प्लस सफ़ेद, फिर दिया है नीला प्लस सफ़ेद, नीला प्लस पीला। आप लोग बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल सही, स नंबर होगा, है ना, नीला प्लस सफ़ेद। नीला प्लस सफ़ेद जब मिलता है तब वो आसमानी रंग
का मतलब बन जाता है। इस नीला और सफ़ेद मिश्रण से कौन सा बनता है? आसमानी रंग बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है शीतल रंग कौन सा है। तो शीतल रंग कौन सा है आप देख पा रहे हैं, शीतल रंग पूछ रहा है। तो लाल है और पीला है और बैगनी है, हरा है। तो शीतल रंग हरा होता है। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो हरे कलर का हमेशा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीतल रंग होता है, ठीक है, रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में कह रहा है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है ना, किस काल की है पूछ रहा है, ये किस काल की है। तो यहाँ कह रहा है मुगल काल की, उसके बाद में गुप्त काल की, बौद्ध काल की, जैन काल की। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध काल, बिल्कुल सही। ये आपका बौद्ध काल, ये सा नंबर आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 30 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि राजस्थानी, क्या कह रहा है? राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित है? इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो आप लोग बताएं 30 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल बताएं, बिल्कुल सही, आपका 10 नंबर राइट आंसर है, हिंदू धर्म। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला चित्र किस धर्म पर आधारित है? हिंदू धर्म पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मेरठ में, मथुरा में, मुरादाबाद में, मिर्ज़ापुर में। आप लोग इसका बताएं राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 10 नंबर मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो इसका 10 नंबर आपका क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है? चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? ठीक है, क्या मेघदूत है, कामसूत्र है, रामायण है, हेरिटेज ऑफ अजंता है। तो आप बताएं 32 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, मेघदूत है। ठीक है, मेघदूत जो होता है ये ग्रंथ धार्मिक संबंधी है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो आप देखिए यहाँ दिया है लाल, काला दिया है, सफ़ेद दिया है, नीला दिया है। हरे रंग का सबसे विरोधी कलर होता है लाल कलर। जैसे ही लाल कलर आप हरे कलर में डालेंगे ना, आपको बहुत अजीब कलर बनता है, यानी हम आप कह सकते हैं इसका ये विरोधी होता है लाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब 34 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है ना। यहाँ दिया है हरा बनेगा, क्या नारंगी बनेगा, बैगनी बनेगा, पीला बनेगा। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बैगनी बन जाएगा। जब नीला और लाल आप जैसे मिलाएंगे ना, वो बैगनी कलर बना देता है। ठीक है, कौन सा कलर बना देगा? बैगनी कलर बना देगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर में कह रहा है किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? कौन कौन से रंग हम मिला दें कि नारंगी रंग बन जाए? एक लाल प्लस सफ़ेद दिया है, हरा प्लस लाल दिया है, सफ़ेद प्लस पीला दिया है, और पीला प्लस क्या दिया है? लाल दिया है। तो आप लोग बिल्कुल बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 10 नंबर लाल प्लस ना पीला, हम कह सकते हैं पीला और जैसे ही लाल कलर आप मिलाएंगे वो तुरंत नारंगी कलर रंग बन जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगातार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 36 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, कहाँ है? आप लोग बताएं, आपको पता हो तो कमेंट करें। बिल्कुल सही, 10 नंबर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आप लोग बिल्कुल बताएं। 36 नंबर वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है, आप सभी को पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अजंता की गुफाएं, ठीक है, क्या कह रहा है? अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? बिहार में हैं, राजस्थान में हैं, महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में है। अभी ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में आया था, अब याद करिए, आप लोग बताइए ना, कहाँ है अजंता की गुफाएं, कहाँ स्थित है? आप लोग बिल्कुल बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा ना। इसका होगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र में है, बिल्कुल राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्या प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का विषय
क्या था? क्या दरबारी था, शिकार, घरेलू, धार्मिक? आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सही, शिकार, ब नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 39 में कह रहा है ना, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? ठीक है, संस्कृत से, अंग्रेजी से, हिंदी से, मराठी से। तो आप बताएं ये किससे संबंधित है? ये हिंदी से संबंधित है कला। ठीक है, हिंदी से संबंधित है कला, ब नंबर आपका राइट आंसर होगा। आइए 40 नंबर बात करते हैं। करा ताड़पत्रों पर, बहुत पहले ताड़पत्र चलते थे। ठीक है, ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी ना? ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली के हैं? अजंता शैली में, है ना, जैन शैली में, मुगल शैली में कि बौद्ध शैली में? आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल सही, ये जैन शैली में ताड़पत्र का प्रयोग किया जाता था। कहाँ? जैन शैली में ज़्यादा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 31 नंबर में क्वेश्चन में बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? क्या हरा नीला होता है, लाल पीला होता है, नीला लाल होता है, काला और सफ़ेद होता है? तो 41 में आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा हरा नीला। हरा नीला आपका ठंडे रंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होते हैं, क्या 30 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं, 45, 120 अंश का? आप बताएं ये कितने डिग्री का होता है? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा 60 अंश का। स नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 60 डिग्री का आपका ये होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन हैं? कह रहे हैं असित कुमार हलदार, संसार चंद्र हैं, रविंद्रनाथ हैं, क्या नंदलाल, क्या हैं? बपू। इसमें आप लोग बताएं राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ब होगा, संसार चंद्र। इनके क्या हैं? चित्रकला के संस्थापक रहे, पहाड़ी चित्रकला के। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? क्या 1000 से 1500, 1550 से 1806, 1700 से 1900, 1900 से 1950? आप बिल्कुल बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ब 1550 से 1800 ईस्वी, है ना? ये इसका कार्यकाल रहा। किसका? मुगल चित्रकला का कार्यकाल रहा। आइए प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर यहाँ कह रहा है, क्या किस चित्रकला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, किस चित्रकला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामलाल को, ठीक है, संसार चंद्र को किया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किया गया, या आप लोग बताइए नंदलाल बसु को किया गया? किसको किया गया? राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? चित्रकार के लिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसे पद्म विभूषण, कैसे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यामिनी राय को, संसार चंद्र को, नंदलाल बसु को, अमृता शेरगिल को? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 46 नंबर का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, संसार चंद्र को। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ब नंबर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का मिश्रण किया, है ना? अब देखिए इसमें दिया है गगनेंद्र नाथ ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हलदार ने, शैलेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, तो इसमें आपके बीच में 4 विकल्प रखा गया है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, स नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटें, या निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? लाल पीला नारंगी, पीला लाल नीला, काला भूरा सफ़ेद, और यहाँ दिया है क्या? नारंगी हरा बैगनी। तो हमें आप लोग बताइए प्राथमिक रंगों का समूह इसमें कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ब, पीला लाल नीला। पीला लाल नीला। ठीक है, पीला लाल नीला आपका ये प्राथमिक रंग का क्या है? समूह है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 49 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 49 नंबर में कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी कौन सा रंग है?
सफ़ेद का विरोधी, तो आपको पता होना चाहिए भूरा होता है, न ये भी नहीं होगा, बैगनी होगा ये भी नहीं होगा, लाल होगा ये भी नहीं होगा, बिल्कुल काला सफ़ेद का क्या होता है, विरोधी रंग होता है। हमारे पहले ब्लैक बोर्ड चलते थे ना, ब्लैक बोर्ड पर क्या होता था, ब्लैक बोर्ड पर ठीक है तो वाइट से लिखते थे, वाइट विरोधी होता है। अभी वाइट बोर्ड है उसमें हम लोग ब्लैक से लिखें, अच्छा लगता है दिखने में, पर आपको पता होना चाहिए सफ़ेद काले का, काला और सफ़ेद का क्या है, विरोधी रंग है। तो सा नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, 50 नंबर में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था, दरबारी, शिकारी, घरेलू, धार्मिक। देखिए ये भी अभी क्वेश्चन आपके बीच में आया था, तो इसका ब नंबर भी शिकारी एकदम राइट आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।